आज हम लोग देखने वाले हैं कांग्रेस से संबंधित विशेष जानकारियां। इसके पहले हम आप लोग को बात कर चुके हैं कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस क्या चीज है, कहाँ के शब्द है और इनके कितने अधिवेशन हुए, जिनके बारे में लेकर आप लोग तरह हम वर्णन कर चुके थे। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं कांग्रेस से संबंधित विशेष जानकारी। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ देखिए, कोई भी काम कीजिएगा तो जिसको नज़र में आप अच्छा लगेगा तो वो आपको अच्छा कहेंगे, जिसके नज़र में अगर जो खराब लगेंगे तो वो खराब ही कहेंगे। तो इसीलिए आप लोग के सामने क्या कुछ जो भारत के भी लोग थे जो कांग्रेस को लेकर कई एक तरह के बात बोले, तो कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी थे या कुछ लोग ऐसे भी थे जो कांग्रेस को लेकर अनेक बातें कह चुके। यहाँ तक कि कहा जाता है कि जब घर के लोग ही आती बर्बाद रहेंगे तो बाहर वाला तो मजा लुटेगा ही। जिस तरह से देखिए लाला लाजपत राय ने बोले, तो इन लोगों को देखते हुए कहे बाहर के लोग जैसे अंग्रेज लोग हुए, उन लोग ने भी कांग्रेस को लेकर प्रमुख टिप्पणियां की थी। जिस तरह से हम बात करते हैं, जैसे मैं ले लें बाल गंगाधर तिलक को, तो बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को लेकर कहा कि यह एक बरस में मेढक की तरह, यह एक बरस में मेढक की तरह टरटराने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कांग्रेस जो हुआ करता था दोस्तों, एक साल पर एक बार हुआ होता था, एक साल पर एक बार होता था, जिसको लेकर बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि अगर साल भर में एक बार टरटराने से, इनका कहने का उदाहरण था कि अगर साल भर में सिर्फ हम एक बार आंदोलन करेंगे या एक बार बैठक करेंगे तो इनसे मेरा देश थोड़ा ना आजाद हो जाएगा। ये कथन था किनका? बाल गंगाधर तिलक का। यानी कह सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक का कहना क्या था कि एक वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वही बात करें दोस्त कि अश्वनी कुमार दत्त जी का कहना था कि कांग्रेस 3 दिनों का तमाशा है। कांग्रेस 3 दिनों का क्या चीज है? तमाशा। क्योंकि कांग्रेस का जो सम्मेलन एक बरस में होता था वो मुश्किल से 3 दिन तो चलवे करता था। तो जिसको लेकर अश्वनी कुमार दत्त जी का कहना था कि कांग्रेस 3 दिनों का तमाशा है। वही बात करें लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय ने यह कहे कि कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन शिक्षित भारतीयों का मेले के समान है। इनका कहने के पीछे रीजन ये था कि देखिए, पहले जो मध्य वर्ग के लोग था उन लोग को कुछ हासिल नहीं होता था। सिर्फ बेचारा के अगर जो देखते थे गरीब आम मजदूर भी कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लेते, लेकिन नहीं लेने का पीछे ये रीजन था कि जहां तक अगर देखिएगा शिक्षित लोग वो अपने आप में अलग, पढ़ा लिखा आदमी जल्दी की क्या बहुत उतना लेता है ना दिल पर। आज इसमें छोटा मोटा मैटर को सुलझाता, लड़ाई झगड़ा पढ़ा लिखा आदमी नहीं करता। तो कांग्रेस था एक पढ़े लिखे लोगों का था। गरीब आदमी के पहले भी पूछ नहीं था दोस्त, और आज भी पूछ नहीं है। जिस तरह से पहले की गरीब लोगों का उतना सम्मेलन में अध्यक्ष बनाया जाता, उस लायक उस योग्य व्यक्ति थे, लेकिन उसको वहां पर पहुंचने नहीं दिया जाता था कि आज गरीब के बच्चा आईएएस नहीं बन सकता, दरोगा नहीं बन सकते। लेकिन क्यों? उसके मजबूरियां के कारण वो पढ़ नहीं पाते हैं, जिन कारणों से वे नीचे के गरीब। इसीलिए कहा था कि गरीबी को ही जन्म देता है। ये इकोनॉमिक्स में है, देखने के स्वाभाविक इन चीजों पर भी हम लोग बात करेंगे आगे चलकर। गरीबी को जन्म देती है कैसे, तो वही चीज था। इन लाला लाजपत राय जी का कहना था कि यह कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन शिक्षित भारतीयों का सम्मेलन है, यानी मेले के समान है। इसमें आम मजदूर भाग नहीं लेते थे। क्यों नहीं लेते थे? मजदूर लोग जानते थे कि अगर जो इन लोग के साथ देंगे तो इन लोग की सरकार बनेगी तो हमको भी लुटवे करेंगे। जैसे अंग्रेज लोग लूट रहे हैं, तो अंग्रेज लोग थे जो कुछ कम करके लेते थे, तो इसको ले अंग्रेज लोग के ही इन लोग पक्ष में थे। इसीलिए कहता है कि उसमें पढ़े लिखे ही लोग थे, लेकिन अनपढ़ लोग उतना भर कांग्रेस के सम्मेलन में शामिल नहीं थे। कहा जाता है कि इन्होंने लाला लाजपत राय ने ही सेफ्टी बाल्ब का सिद्धांत दिया था। दोस्तों क्या एक बार परीक्षा में पूछा गया है कि सेफ्टी बाल्ब क्या चीज है? सेफ्टी बाल्ब क्या चीज है? तो सेफ्टी बाल्ब का सिद्धांत क्या है, किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। कहा जाए कि इसी को लेकर लाला लाजपत राय ने कहा था कि यह लॉर्ड डफरिन के दिमाग की एक उपज है। लॉर्ड डफरिन के दिमाग की ये क्या चीज है? उपज है। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। किसको लेकर? कांग्रेस को लेकर कहा था। वही दोस्त बंकिम चंद्र चटर्जी की हम बात करते हैं तो बंकिम चंद्र चटर्जी का कहा था कि कांग्रेस के लोग
पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी का कहना था कि जो जितना भी कांग्रेस में लोग सम्मिलित हैं वो सब अपना पद को लेकर भूखे हुए हैं। कहिएगा क्यों ऐसे के बोलते हैं सर? तो देखिए 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी चाहते थे कि इस बार कांग्रेस की जो अधिवेशन होने वाला है उसका अध्यक्ष पटाभी सीतारामैया को बनाया जाए। लेकिन जो उग्रवादी लोग थे वो चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस के बनाया जाए अध्यक्ष। लेकिन इसको लेकर दोनों में मतभेद हो गया और चुनाव हुआ जिसमें देखा गया कि सुभाष चंद्र बोस 203 मत से जीत गए। मत मतलब होता है वोट, जिसको कहते हैं अधिकार। हम लोग गांव घर में भी कहते हैं कि चलिए मतदान करें, यानी मत मतलब अपना मन और दान मतलब दान करना। जिसको अपने अनुसार जाके मत मतलब वोट देते हैं वही कहलाता है मतदान। कोई पूछबे करें कि मतदान क्या चीज है, तो आप जो जाके अपना मत मतलब अपना मन जिस प्रत्याशी को आप जाकर वोट देते हैं वही मतदान कहलाता है दोस्त। तो मतदान यानी कह सकते हैं कि पटाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किए थे, चुनाव में हरा दिए थे और 203 मतों से विजय हो गए। लेकिन सगरो आलोचना होने लगा कि न सुभाष चंद्र बोस बनते हैं, ये न उग्रवादी है, नहीं बन सकते हैं। इसको लेकर सुभाष चंद्र बोस ने कहा है ऐसा अध्यक्ष हम न बनो, ले जा अध्यक्ष के पद पर से त्याग पत्र दे दिलखिन। और वही कह लेता है कि इस बार 1939 के जो त्रिपुरी अधिवेशन था उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। यानी देखिए पदे को लेकर न चुनाव हुआ था। इन्हीं सब चीजों को लेकर बंकिम चंद्र चटर्जी का कहना था कि कांग्रेस की लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। इनका कहना भी बहुत अच्छा सटीक था। वहीं अरविंद घोष का मानना था दोस्त कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, क्योंकि इस सम्मेलन तो होता था, निष्कर्ष उतना नहीं निकालता था दोस्त। जिसको लेकर कहते थे अरविंद घोष का मानना था कि कांग्रेस क्षय रोगों से मरने वाली है। वहीं बात करें दोस्त कि बिपिन चंद्र पाल का कहना था कि यह एक याचना का संस्था। याचना क्या है? याचना है क्या चीज? तो अयाचना का संस्था का मतलब कांग्रेस जो एक बरस में एक बार होता था वो 3 दिनों तक चलता था। उसमें सिर्फ आप इस अंग्रेजों के सामने सिर्फ मांग सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। कोई भूल नहीं सकता जलियांवाला बाग हत्याकांड को, कोई भूल नहीं सकता कि इन चीजों को लेकर इनका कहना था कि ये कुछ है, एक याचना की संस्था। वहीं लॉर्ड डफरिन का मानना था दोस्त कि लॉर्ड डफरिन का कहना था कि कांग्रेस अल्प जनसंख्या का सदस्य है, मतलब सूक्ष्म मतलब छोटा दर्शी माने देखने वाला लोग, यानी कह सकते हैं। लॉर्ड डफरिन का मानना था कि कांग्रेस अल्प जनसंख्या अर्थात सूक्ष्मदर्शी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संगठन है। यानी एक छोटे लोगों का एक छोटा मोटा क्या साल भर में एक सम्मेलन करता, उसका एक क्या चीज है, संस्था था। किसका कथन था? लॉर्ड डफरिन का। वही लॉर्ड कर्जन का कहना था कि कांग्रेस का महल भड़ कर गिरने वाली है, मतलब नहीं कहते हैं कि दिया लग गया है, उस तरह से लॉर्ड कर्जन की कहना था कि कांग्रेस की महल भरा कर गिरने वाली है और मेरी इच्छा है कि इसकी मृत्यु हम अपनी आंखों से देखें। अब इसकी इच्छा है, लॉर्ड कर्जन की कहना था कि मेरी इच्छा है कि कांग्रेस की जो महल भरा कर गिरने वाली है इनकी मृत्यु को हम अपनी आंखों से देखें। दोस्तों ये थे कांग्रेस से संबंधित विशेष जानकारियां, जिसको आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, और अच्छा नहीं लगता तो प्लीज आप लोग वीडियो पूरा मत देखिए, क्योंकि ये पढ़ने वाली कोई नाच गाना करने वाला वीडियो मेरा नहीं है। फिर मिलते हैं दोस्त अगले क्लास में। जय हिंद।